Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you your next exercise, that is exercise 3.2. This exercise is totally based upon your 10th class mathematics. As we discussed in 10th class trigonometry, this exercise is based upon your 10th class trigonometry. Here we have to find out the value of trigonometry functions. Let's see. Here we have to given the sin 2n pi plus x is equals to sin x, cos 2n pi plus x is equals to cos x. बेटा यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो साइन 2 पाई प्लस एक्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. दिस पोर्शन वी डिस्कस इन योर नेक्स्ट एक्सरसाइज. लेट्स सी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. Here we have to given a table that is value of trigonometry function at x is equals to 0, at x is equals to pi by 6, pi by 4, pi by 3. तो यहाँ पे बेटा 0, pi by 6 is nothing but it is 30 degree, pi by 4 is nothing but it is 45 degree, pi by 3 is 60 degree, pi by 2 is 90 degree. तो हमने जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्यूट एंगल, बट यहाँ पे हमको ऑब्ट्यूस एंगल या अदर एंगल्स के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकालना सीखना है. ठीक है, तो दैट विल बी योर नेक्स्ट पोर्शन. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. Here we have to given three fundamental trigonometry identities. We already learned these identities in 10th class. Sin square x plus cos square x is equals to 1. 1 plus tan square x is equals to sec square x. 1 plus cot square is equals to cosec square x. Okay. Now this is your exercise 3.2. Here we have to use these three fundamental trigonometric identities and then you have to prove all these questions. तो बेटा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन गिवन है इनमें से आप मोस्टली जो क्वेश्चन है वो 10th क्लास में कर चुके हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको जो ये क्वेश्चन गिवन है ये जस्ट आपको रिमाइंडर गिवन है ताकि आप कुछ जो आपने प्रीवियस क्लास में चीज़ें पढ़ी हैं वो आपसे फिर से रिमाइंड कर लें आप उन चीज़ों को. तो दैट एक्सरसाइज टोटली बेस्ड अपॉन योर 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री. ओके, यू हैव टू प्रूव, you have to learn in 10th class trigonometry. Last exercise you learn trigonometric identities and this exercise is totally based upon that exercise. Okay, now let's see first question. I am discussing some basic question of this exercise. Let's see first question. Sin की power 4x minus cos की power 4x is equals to sin square x minus cos square x. You have to prove this. Now sin की power 4x minus cos की power 4x है उसको हम लिख सकते हैं sin square x का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर. नाउ आई विल यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दैट्स वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा बेटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स. दैट इज योर RHS. ओके, now let's see second part. Sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे बेटा sin की पावर 6x है उसको साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिखेंगे. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एंटी यूज़ करेंगे. ओके, तो दैट विल बी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी ए प्लस बी. ओके, तो यहाँ पे यूज़ करके हम बेटा ये आपका RHS आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स. बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा. ओके, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स. दैट इज योर RHS. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. हियर वी हैव टू गिवन tan की पावर tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. Firstly, I will convert tan square x into sin square x upon cos square x minus sin square x. Then I will take LCM. Then it will be sin square x minus sin square x cos square x upon cos square x. Now taking sin square x as a common, sin square x 1 minus cos square upon cos square x. Now 1 minus cos square x is equals to sin square x. That's why it is equals to sin square x upon cos square x into sin square x. Now sin square x upon cos square we can write as tan square x into sin square x. And this is your first part of this question. Now let's see second part. Here we have to given 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. Firstly, I will convert into sin and cos. That is equals to 1 minus sin square a upon cos square a upon 1 plus sin square a upon cos square a is equals to, I will take LCM. That then it will be equals to cos square a minus sin square a upon cos square a plus sin square a. Now नीचे डिनोमीटर में cos square a plus sin square a equals to 1. Then it will be equals to cos square a minus sin square a, and that is your RHS term. Okay. Now let's see next question. Here we have to given sec की power 4x minus sec square x is equals to tan की power 4x plus tan square x.
Firstly I will convert firstly I will take common sec square x, then it will be sec square x minus 1. Now sec square x minus 1 is equals to tan square x, and sec square x can be written as 1 plus tan square x. तो ये आएगा 1 plus tan square x into tan square x, and then I will multiply tan square x with 1 and tan square x, then it will be equals to tan square x plus tan की power 4x, that is your RHS term. ओके तो बेटा इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन डील करने हैं, एंड दिस इज़ टोटली बेस्ड अपॉन योर 10th क्लास जो हमने एक्सरसाइज की थी लास्ट में 0.4, आई थिंक 7.4 विल बी your exercise of 10th class, and that exercise is totally based upon that trigonometry of 10th class. That's why I'm not discussing this as much. You have to solve yourself all these question of this exercise. Okay, here we have to given some solution of basic questions. I'm discussing with you a question from this exercise, and that is very very important. Let's see this question. If we have to given sin a upon sin b is equals to m, cos a upon cos b is equals to n. Okay, now I have to prove that m square minus n square into sin square b is equals to 1 minus n square. तो बेटा यहाँ से साइन ए इज इक्वस टू एम साइन भी लिख सकता हूँ मैं, और कोस ए इज इक्वस टू एन कोस भी लिख सकता हूँ. नाउ इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वस टू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी. देन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वस टू 1 एंड एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी को मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी. ओके बेटा, नाउ 1 इज इक्वस टू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी. ओके, नाउ एन स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, देन इट विल बी 1 माइनस एन स्क्वायर इज इक्वस टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बी कॉमन ले लिया बेटा तो इंटू साइन स्क्वायर बी. ओके, so this is your exercise 3.2. In the next video we will discuss your next exercise 3.3, and that will be very very important portion in your 11th class syllabus. Okay, thank you everyone.